उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। दक्ष के 16 कन्या थी, उनमें सबसे छोटी थी सती। उनका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में हुआ। पर मैया आपस में नेक बनती नहीं हती, खटपट रहती 36 को आंकड़ो। क्योंकि जिस व्यक्ति में ये रहेगा कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, तो फिर उसकी किसी से बनने वाली बनती तो उसकी है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे मेरे गुरुवर हर चीज मिल रही है। हर बार दुश्मनों का, हर बार दुश्मनों का नाकाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह
से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भैया जो ऐसा भाव रखेगा उसकी सबसे बनेगी, और जो गुटबाजी करेगा, अपने को कुछ समझेगा, अपना तेरी करेगा, बाकी काउते नहीं बनेगी, न न्या बनेगी और न मह बनेगी। भैया शंकर भगवान सती जी को कथा सुनावे लगे कि शायद जिनकी समझ में कछु माँ आ जाए, लेकिन कोई समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये अभिमान से भरी थी, और जो अभिमान से भरा है वो भगवान से कैसे भरेगा? पहले अभिमान को खाली करेगा तभी तो भगवान से भरेगा, हैं? और ये अभिमान को खाली करना नहीं चाहती। इनकी पूजा करी अगस्त्य जी ने शंकर भगवान के साथ होने के कारण। ये अकेली जाती तो नहीं पूजती, लेकिन शंकर भगवान के संग पत्नी के रूप में गई तो फिर पूजा करनी पड़ी। हमारे देश में ये नियम है, चाहे काऊ के संग ब्याह हो जाए, कैसी होए वो, कहूँ की होए, कैसी होए, बिना पढ़ी लिखी होए, कैसी होए, लेकिन आदमी यदि डॉक्टर है तो डॉक्टरनी बन गई, है ना। आदमी प्रधान हो तो प्रधाननी बन गई, सरपंचनी। तो मैं सरपंच है कि सरपंचनी है? मतलब चुनाव कौन लड़े थे? माता जी लड़ी? अच्छा जी, बहू लड़ी जी? अच्छा, जिन्हें का शीशी प्रधान है गई है? तो जो आदमी हो जाता है, जैसे मानो आदमी डॉक्टर हैगो तो डॉक्टरनी, मास्टर हैगो, बोलो मास्टर हैगो तो मास्टरनी, डाकिया हैगो तो इसलिए महादेव के साथ में गई तो महादेवी हैं। तो शंकर भगवान ने पूजा करी, और एक तो करेला की बेल और बहू में चढ़ गई नीम पे, हैं। एक तो गिलोय और बहू में चढ़ गई नीम पे। तो एक तो अहंकार पहले थे ही, और फिर अगस्त जैसो ऋषि पूजा करने लगे, हैं। अब का है, अब का महादेव हुए नहीं गिने वो। तो शंकर भगवान के साथ जब लौट रही थी तो राम में ही शंका हो गई। परीक्षा लेने गई, फेल हो गई, लौट करके महादेव जी से झूठ बोल दिया। क्योंकि अभिमान जाने क्या क्या कराता है। फिर अपने को सुरक्षित रखने के लिए, बढ़ाने के लिए न जाने कितने झूठ साँच का सहारा लेना पड़ता है। महादेव जी ने कहा परीक्षा ले आई? बोले ना, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई। इसकी ये चीज बहुत अच्छी है। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, लीने गोसाई।
भैया शंकर भगवान ने देखा कि इनके हृदय में अब ये मोह जाने वाला नहीं है, संशय जाने वाला नहीं है, तो उन्होंने त्याग कर दिया। आखिर क्या करते भाई, कैसे बात नहीं बने तो क्या करे वो आदमी। और जब भी अपने बाप के यहाँ गई और वहां अपमान हुआ तो जल करके मरना पड़ा। और अंतिम में इन्हें थोड़ी सी अकल आ गई तो उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में अब महादेव जी का दोबारा से साथ दे देना, सानिध्य दे देना। अब के जो गलती भई है अब वो गलती दोबारा। ये कार्यकर्ता लोग कहाँ बैठे हैं भाई, कहाँ? हमने पहले भी कहा इधर एक भी नहीं रहा, फिर भी अभी जो कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो पीछे आए वो उन पीछे ही बैठा दो करो। इधर कोई कार्यकर्ता हो तो हाथ खड़ा करे, कोई है एक आध, तो फिर ये सीमा में सीमा कैसे घुसाई भारत की में। कार्यकर्ता ठाड़े ही रहे और सीमा सीमा में है घुसी आई। तो भैया मरते समय सती जी ने ये प्रार्थना करी भगवान से कि मुझे अगले जन्म में महादेव मिले। तो हिमाचल के जो आदमी जो कामना लेकर के मरता है फिर उसी प्रकार की परिस्थितियों में उसका जन्म होता है। जैसे कहा हुआ भैंस पोइन ते ज्यादा लगाव होए तो पचोकरा में जन्म लेगो। आज की हाट है ना, है? हाँ, आज जाम में फंस गए हम, चारों तरफ भैंसी भैंस भैंसी भैंस भैंसी भैंस। तो ज्यादा लगाव रखेगा तो कहाँ होगा, पचोकरा में, है? तो सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उसी परिस्थितियों में जन्म मिला कि जहां पहले से भोले बाबा की पूजा होती थी। नारद जी से गुरु मंत्र लेकर के तपस्या करी। और भजन और तपस्या करने वाले लोग एक बात को ध्यान से कान खोल करके सुन लें, उनके जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं खराब, वे उनकी परीक्षा के लिए हैं। और भैया परीक्षा उसकी ही होती है जो एडमिशन लेता है। जो एडमिशन नहीं लेता उसका एग्जाम। अब जो कहता अरे भैया ऐसी परिस्थिति हमें, अब कोई बालक जो कहे जी एग्जाम छोड़ दे, मैं पर कितना पढ़वा लो पर मैं एग्जाम नहीं दूंगा। काय को पढ़वा लें भाई? अरे पढ़ाई है ही एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, हाँ? और सचमुच में परीक्षा न हो तो शायद पढ़ाई कर भी नहीं पाएगा आदमी, हाँ? वो परीक्षा ही पढ़ाई करने पर मजबूर कर देती है। लोग अरे भजन कर रहे हैं तो बताओ जिनके यहाँ जी आ रहे हैं, जी परिस्थितियाँ आ रही हैं, जी पर तू का जाने जा को एडमिशन भयो है, भाई को एग्जाम होगा, भाई की परीक्षा होगी, हैं? लेकिन उसका परिणाम जब आएगा, जब वो आईपीएस की कुर्सी पे बैठ करके जब पूरे जिला को हिला देगा तब पता चलेगा, हैं? जब भगवान का भक्त जब भक्ति में पार होता है और जब भगवान उसके चरणों में बैठ करके स्वयं जो पांव धोते हैं सुदामा के, हैं? तब पता चलता है। परिस्थितियां बड़ी खराब थी, हैं? लेकिन जब लक्ष्य पास हुए, जब
परिणाम पे पहुंचेगा भक्त, तब पता चलेगा कि वो परिस्थितियां किस लिए थीं। हैं? फिर परमात्मा को भी पांव धोना पड़ेगा। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, ये छोड़ करके सुदामा से मिलने के लिए दौड़ना पड़ेगा। सुदामा के लिए सुदामापुरी बसानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा पांव फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। ए विभीषण और कर ले भगती है, अब लात पड़ रही है मोहड़े पे, अब छाती पे लात पड़ रही है, और कर ले भगती। क्या भयो तई भगतई थे, घर से निकाल दिया गया। अरे भक्ति का सच्चा फल यही है कि दुनिया वालों से लात पड़े और भगवान की शरण में पहुंच जा। तुम क्या जानो इस लात का रहस्य क्या है। ए विदुर जी महाराज, और कर ले भगतई, और महात्मा विदुर रह जाओ, और नीति पे चलो, धर्म पे चलो। है निकाल दिया परिवार वालों ने, निकल गए तो बच गए। नहीं बा में रण के युद्ध में, महाभारत के में जो जो निकले नहीं थे उनको बुरी तरह से पिसना और मरना। पाम फूलों पाम फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। चिड़िया का जो अंडा होता है ना, कोयल का, कौवा का, कोई भी अंडा बाहर से फूटेगा तो मलबा बन जाएगा, लेकिन पक कर करके जब भीतर से फूटेगा तो जिंदगी बन जाएगा। ऐसे ही जो संसार में रहते हैं, भगवान के भरोसे नहीं रहते, वे फूटते तो वो भी हैं लेकिन ऊपर से और मलबा बन जाते हैं। लेकिन भगवान की शरणागत जो होते हैं, फूटते वो भी हैं लेकिन जीवंत हो जाते हैं। उनमें से चेतना निकलती है, जिंदगी निकलती है, भक्ति निकलती है। फूटते तो वो भी हैं, लेकिन कोई कह ले तुम कौन से बच गए, तुम तो फूट गए। पर तेरे फूटने में और मेरे फूटने में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। जो ऊपर से फूटा है, भाई कोई कुत्ता चाट जाएगा, भाई कोई न कोई खा जाएगा। लेकिन जो भीतर से पग करके फूटा है ना, उसमें चेतना है, उसमें जीव है, उसमें ब्रह्म है, उसमें परमात्मा है। हाँ तो फूटेंगे तो हम भी, ये बात सही है, लेकिन बड़ा अंतर है भैया। तो पाम फूलों पे रखने से पहले
तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा, तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। भैया सती ने जो है जब पार्वती जी का जन्म ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया, तपस्या करने लगी तो परीक्षा लेने के लिए लोग आए। बोले क्या कर रही है? बोली मैं बताऊंगी तो तुम हंसोगे। बोले तू काम ही हंसी को कर रही होगी तो हंसेंगे। बोले मैं महादेव को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। बोले बिल्कुल हंसी को ही काम है। अरे वो तपस्या दे पावी डोली, वो तो कोई फ्री में मिले तो नहीं लेगो का है, कोई आए है? बाप है का? खेत बापे नहीं, नौकरी बापे नहीं, बिजनेस बापे नहीं, गाड़ी घोड़ा बापे नहीं, कपड़ा बापे नहीं, मकान बापे नहीं। अरे ऐसे के ले तपस्या, हंसवे की तो बात ही है। पार्वती जी ने कहा मैंने तुमसे एडवाइस मांगी नहीं है, मेरा अपना रास्ता है। हो सकता है जिसमें तुम्हें कुछ न दिख रहा हो, शायद मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा हो। हैं? बोले तुम्हें सब कुछ कहां से दिख रहा है? बोले तुम भौतिक आंखों से देख रहे हो और मैं आध्यात्मिक आंखों से देख रही हूं। आध्यात्मिक आंखों से भोले बाबा के पास में वो है जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। और भौतिक आंखों से बात बिल्कुल सही है, वो जो तुम जो गिना रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक आंखों से देखने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, इसलिए मैं उसे ही पाऊंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु नत रहूं कुमारी। चाहे करोड़ों जन्म लग जाए मैं तो उन्हीं को पाऊंगी। बोले जाकी बुद्धि खराब सी है गई है, कछु पता ना कौन खराब कर दी है। एक जनो बोलो अरे ते गुरु को है। और उन्होंने कहा मेरे गुरु कोई भी हो, तुम्हें क्या लेना देना। तब तक बिना भी थे बोलो जाके गुरु नारद जी हैं। अच्छा जो अच्छा आदमी होता है वो अपने गुरु का भी पता इसलिए नहीं होता कि जो बुराई भलाई करेगा मुंह पर सुनी नहीं जाएगी है, और सुनी नहीं जाएगी तो मुंह में योजा में लेवा दे है जागी। ताते बजो कहता को भैया मे गुरु कोई बने रहे तो कुछ लेनो देनो है। क्योंकि जो अच्छे मार्ग पे चलेगा बामे संसार के लोग बुराइयां निकालने में माहिर होते हैं। पर एक बहुत गजब की बात बतानी है आपको। प्रशंसा खरीदी जा सकती है, प्रशंसा खरीदी जा सकती है, लेकिन निंदा कमाई जाती है। बात थोड़ी टेढ़ी है। प्रशंसा खरीदी जा सकती है, निंदा कमाई जाती है। प्रशंसा तो हम कहू ने कि थोड़ा सा 500 रुपया दे दें, मदद कर दें, कहू कि थोड़ा सा अरे साहब गुणगान गान लगे, चाहे हम कितने बुरे हों, बात है कोई लेनो देनो तो भाई खाए मिलो ना। ये जो नेता लोग रहते हैं जिनके जो नीचे रहते हैं मैंने पूरी पापड़ी मिलते रहते बही में अपना दिन और रात है, और वो एक आध वो मिल जाते हैं अंग्रेजी और देसी, चाहे वो प्रधान हो या विधायक या प्रमुख जो कैसे ही बने हो रहे बिनते कछु लेनो देनो, लेकिन वो नीचे वाले हथगा बिना चाट वेकूं। तो प्रशंसा खरीदी जा सकती है, लेकिन निंदा तब होगी जब व्यक्ति कुछ बन जाएगा, और कुछ बनने के लिए कुछ कमाना पड़ता है। और निंदा तब होगी तुम कुछ हो गए, या नथिंग की निंदा नहीं होती, समथिंग की निंदा होती है? जो कुछ नहीं है उसी का की निंदा होगी, लेकिन जो कुछ है बाकी फिर निंदा। तो निंदा कमानी पड़ती है? और प्रशंसा मोल मिल जाती है, निंदा मोल नहीं मिलती है?
देने से पहले भेज दिया करो तो और फायदा हो, कह दिया करो उसे, भिजवा दिया करो। पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी। अच्छा एक बात बताओ भैया, जो साइकिल सीखेगो, मोटरसाइकिल सीखेगो या चलेगो सीखेगो, पटक भैया तो लगेगी। जो घर में खाटा बैठे हो है भाई, पटक लगेगी है? नहीं कबो को ऐसा तो खाटा पे तो गिर पड़े, खैर नहीं हो तो कबो को ऐसा कहते हैं, लेकिन ज्यादातर पटक जो है चलने वाले को लगती है। और जो खाट पे बैठे बैठे लोग जो है उन लोगों की निंदा करते हैं जो चल करके बहुत ऊंचे पहुंच गए, लेकिन कभी कभी पटक भी लगी है? लेकिन खुद भी कीचड़ में है, लेकिन निंदा उनकी कर डालते हैं अपनी ओर न देख करके। तो उनमें से एक जने बोले, अरे जे नारद जी की चेली है, नारद जी की है। तब दूसरे बोले, हाँ तब ही ऐसी बुद्धि है जागी। वो नारद जी बेई तो बंदर बन के काहे हैं? अरे बेई है, बेई गुरु है जाके जो बंदर बन के काहे? बोले हाँ। और नारद जी ने बताई घर कौन को बसायो? नारद जी खुद जो है बिना घर वाई है, वे काऊ को घर का बसाए वो जान है, हैं? और जैसे ही बुरे भले कहने लगे, फिर आंखें लाल करी पार्वती जी ने। बोले सुनो, मैं तुमको नहीं छेड़ रही हूं, तुम मुझे न छेड़ो। तुम अपना काम कर रहे हो, मुझे अपना काम करने दो। जब ये बात कही ना, तब ऋषियों की समझ में आ गई हैं कि ये जो है सचमुच में तप कर रही है, सचमुच में भजन कर रही है। हाँ? यहाँ बड़ी प्यारी पंक्ति लगती है। मीरा ने भी यही कह दिया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हैं? तब मीरा कहती है, गोपियां कहती हैं कि सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे हो, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
श्याम इधर उधर को, तो रास्ता बताने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, हो मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय।